अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बटर गार्लिक चिकन की रेसिपी। अगर घर पे आपको रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर चाहिए तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होती है। इसका गार्लिक और बटरी फ्लेवर जो है ना, ये मजबूर कर देगा आपको ये रेसिपी बार बार बनाने पे, क्योंकि बनाना बहुत ही आसान है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तकरीबन 600 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन ले लिया था और इसको बाइट साइज़ पीसेस में हमने कट कर लेना है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक, साथ में डालेंगे थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो पहले हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये सारा मसाला वगैरह है ना, नमक अच्छे से चिकन पे कोट हो जाएगा, फिर ऊपर से हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से इसकी क्रिस्पी कोटिंग बनेगी। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि कॉर्नफ्लावर ज़्यादा है, लेकिन जो चिकन में हल्का बहुत मॉइस्चर होता है ना, लहसुन अदरक का जो मॉइस्चर होता है वो अच्छे से ना कॉर्नफ्लावर के साथ मिक्स हो जाता है। तो इसकी बहुत हल्की सी ही कोटिंग बनेगी चिकन के ऊपर। देखिए अच्छे से जब मसाला लग गया ना, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं है इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की, बस हल्की सी ही कोटिंग आएगी जो कि बस फ्राई होगी तो ये चिकन को बहुत अच्छा कलर दे देगी। तो इसको मैंने ढक के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए और आधे घंटे बाद मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था। तो फ्राई भी हमने डीप फ्राई नहीं करना, बस पैन फ्राई करेंगे थोड़े से तेल के साथ। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब तेल ले लें और मीडियम फ्लेम पे आपने चिकन को एक एक पीस रखते हुए इसको हमने सुनहरा करना है। चिकन के पीसेस सेट हो जाने के बाद आपने इसको टच नहीं करना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि नीचे जो है ना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और कोटिंग भी ना थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद जब आपको लगे कि नीचे से ही ब्राउन होना शुरू हो गया है चिकन, फिर आपने इसके साइड्स को चेंज कर देना है और दूसरी तरफ से भी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट ही कुक करना है। तो टोटल टाइम जो है ना चिकन को फ्राई होने में ज़्यादा नहीं लगेगा, 7 से 8 मिनट में चिकन अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे तेल में से। अब चिकन के लिए गार्लिक सॉस तैयार करेंगे। तो जो तेल था ना वो मैंने कम कर दिया है, बस तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ही इसमें बचा है, बाकी मैंने सब निकाल दिया था। लेकिन इसमें हम फ्लेवर बढ़ाने के लिए मक्खन डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये मक्खन जो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। लहसुन जितना फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद हो उस हिसाब से आप कम बढ़ती कर सकते हैं। मैंने इसमें अच्छे 7 से 8 कलियाँ जो ना लहसुन की इसमें ग्रेट करके डाली थी और इसको जब हल्का सा मैंने मिक्स करा है और साथ ही साथ मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है। 6 से 7 हरी मिर्ची ले लीजिएगा या जितनी आपको तीखा पसंद है। मैंने ये थोड़ा सा तीखे साइड पे ये चिकन बनाया था। तो ये हमने लहसुन को और मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेना है। हल्का सा सुनहरा रंग आ जाएगा जब लहसुन का, इतना हमने फ्राई करना है। ध्यान रखिएगा कि लहसुन जले नहीं, क्योंकि वो काला हो जाएगा तो फिर लहसुन का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। ये हल्का सा कलर चेंज हुआ है लहसुन का। इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी है। ये भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ना कम बढ़ती कर सकते हैं। और इसको भी हम हल्के हाथ से पहले मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट मैंने ये मसाला और फ्राई करा था। फिर मैंने इसमें मैदा डाल दी है 2 टेबलस्पून के करीब। मैदा डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमें भूनना है। तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा मैदा डालने से पहले और इसको जो है ना आपने हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट भून लेना है। हल्का सा जब मैदा का कलर चेंज हो जाएगा फिर हमने इसके अंदर थोड़ा पानी डालना है। मैंने टोटल पानी जो है ना तकरीबन 1.5 कप डाला था, लेकिन सारा पानी एक साथ नहीं डालना है वरना फिर मैदे की गांठें पड़ जाएंगी, फिर वो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, उसको चलाते रहिएगा तो मैदा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी। मगर ध्यान रखिएगा चम्मच आपने मुस्तकिल चलाना है। तो पहले मैंने 1 कप पानी पूरा डाला था, फिर मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी और डाल दिया था और सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके सॉस को जो है ना ये तकरीबन बस 1 मिनट के लिए ही पकने दिया था, क्योंकि मैदा भुन चुकी है अच्छे से। और इस पॉइंट पे जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था ना वो हम इसमें सारा डाल देंगे। चिकन डालने के बाद आपने इसको सॉस में अच्छे से कोट कर लेना और इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है, क्योंकि चिकन जो है ना फ्राई होते टाइम तकरीबन 70 to 80% सॉफ्ट हो चुका होता है। बोनलेस चिकन है ना, बहुत जल्दी कुक हो जाता है ये। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून के करीब और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। और सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करके अब हमने मीडियम फ्लेम पे चिकन को तकरीबन 6 से 7 मिनट और पका लेना है। इस तरीके से चिकन कम्प्लीटली सॉफ्ट भी हो जाएगा और जो ये सॉस है ना वो बहुत अच्छे से थिक हो जाएगी और चिकन पे पूरे जो ना लिपट जाएगी। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है और सॉस जो है ना बिल्कुल चिकन पे लग चुकी है। इस पॉइंट पे थोड़ा सा डालेंगे नींबू, इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा ग्रीन अनियन डाल देंगे और सब चीज़ों को हल्के हाथ से एक बार मिक्स कर लेंगे और ये गर्म गर्म बटर चिकन गार्लिक बन के तैयार हो गया है। जैसे कि आपने देखा ना, बनाना बहुत आसान है। इसको आप स्टार्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। और जिनको गार्लिक फ्लेवर पसंद है ना वो तो इसको ना कर ही नहीं सकते हैं। और इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से हरे धनिए और ग्रीन अनियंस के साथ।
लेकिन देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है और खाने में तो ये वाकई बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।